मैं तुमसे कुछ कहने नहीं आया हूँ, क्योंकि जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं होता, और जो सत्य है वह कहा नहीं जाता, वह घटता है। तुम सुन रहे हो शब्द, पर मैं चाहता हूं तुम सुनो शब्दों के बीच की खामोशी, क्योंकि वही मैं हूं, वही तुम हो, और वही परमात्मा है। मैंने जीवन भर देखा है, मनुष्य बोलता बहुत है, समझता बहुत कम है। शब्द बढ़ते जाते हैं पर सत्य दूर होता जाता है। तुम बाजार में जाओ, हर जगह शोर है, राजनीति शोर है, धर्म शोर है, परिवार शोर है, तुम्हारा मन भी शोर है, और इस शोर में अस्तित्व की धीमी फुसफुसाहट खो जाती है। अस्तित्व चिल्लाता नहीं, वह कभी जोर से नहीं बोलता, वह तो ओस की बूंद की तरह गिरता है। अगर तुम शांत हो तो सुन लोगे, अगर भीतर भीड़ है तो चूक जाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ, सत्य को जानना है तो पढ़ो मत, सत्य को पाना है तो पूछो मत, सत्य को छूना है तो मौन हो जाओ, क्योंकि अस्तित्व की भाषा संस्कृत नहीं है, न हिंदी, न अरबी, न अंग्रेजी। अस्तित्व की भाषा सिर्फ एक है, मौन। तुमने कभी देखा है, जब दो प्रेमी सच में प्रेम में होते हैं तो वे बहुत कम बोलते हैं, वे बस साथ बैठते हैं, हाथ छूते हैं, आंखें मिलती हैं और हजार बातें हो जाती हैं बिना एक शब्द के। क्यों? क्योंकि प्रेम मौन में खिलता है। शब्द तो दीवार हैं, मौन पुल है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक शिष्य मेरे पास आया, वह बोला, मुझे ईश्वर चाहिए। मैंने कहा, 3 दिन मेरे साथ रहो, पर एक शब्द मत बोलना। पहले दिन वह बेचैन रहा, दूसरे दिन पागल सा हो गया, तीसरे दिन रो पड़ा और बोला, जो खोज रहा था वह तो यही है। मैंने कहा, मैंने कुछ दिया नहीं, सिर्फ तुम्हारे शब्द छीन लिए। जब शब्द गिरे तुम अपने आप से मिल गए। समस्या यह नहीं है कि तुम ईश्वर से दूर हो, समस्या यह है कि तुम अपने शोर में खोए हो। तुम्हारा मन रेडियो है, लगातार बोलता रहता है। पुरानी यादें, भविष्य की चिंता, तुलना, डर, यह सब धुआं है, और इस धुएं में तुम आकाश नहीं देख पाते। मौन आकाश है, मन धुआं है। जब मैं कहता हूं मौन हो जाओ, तो मेरा अर्थ यह नहीं कि तुम होंठ बंद कर लो, वह तो बहुत आसान है। असली मौन है जहां विचार भी रुक जाएं, जहां भीतर कोई संवाद न बचे, जहां सिर्फ होना बचे, सिर्फ श्वास बचे, सिर्फ अस्तित्व बचे। कभी नदी किनारे बैठना, कुछ मत करना, सिर्फ देखना। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा नदी बह रही है, हवा चल रही है, पक्षी गा रहे हैं, और तुम्हारे भीतर भी कुछ बह रहा है, एक शांत धारा। वही तुम हो, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। तुमने ध्यान दिया है, पेड़ कभी भाषण नहीं देते, फूल कभी उपदेश नहीं देते, आकाश कभी घोषणा नहीं करता, फिर भी सब कुछ घट रहा है, सब कुछ पूर्ण है। अस्तित्व चुप है और उसी चुप्पी में ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है। मनुष्य ही अकेला प्राणी है जो बोल बोल कर थक गया है, और इसलिए दुखी है, क्योंकि शब्द तुम्हें बाहर ले जाते हैं, मौन तुम्हें भीतर ले जाता है। मैं चाहता हूँ आज जब ये सुनो तो तुरंत कुछ मत समझो, समझना भी शोर है। बस सुनो, बस रहने दो। जैसे बारिश गिरती है और धरती पी लेती है, वैसे ही मेरे शब्दों को गिरने दो और बीच बीच की खामोशी को पी लो। वही रस है, वही अमृत है। याद रखना, तुम प्रार्थना मत करना, मौन हो जाना, प्रार्थना अपने आप हो जाएगी। तुम ध्यान मत करना, शांत बैठ जाना, ध्यान अपने आप उतर आएगा। तुम ईश्वर मत खोजना, खोज बंद कर दो, ईश्वर सामने खड़ा मिलेगा, क्योंकि मौन ही अस्तित्व की भाषा है। और जब तुम मौन हो जाते हो, अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से बोलने लगता है। तब तुम नहीं बोलते, समस्त सृष्टि बोलती है। मौन को पैदा नहीं करना पड़ता, मौन तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे बनाते नहीं,
तुम सिर्फ उसे खो देते हो। और खो कैसे देते हो? शोर इकट्ठा करके। तुमने कभी सोचा है जब बच्चा जन्म लेता है वह कितना शांत होता है? उसकी आंखों में कोई विचार नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। वह बस देखता है, निर्मल। वही मौन है। फिर धीरे धीरे समा जाता है। माँ सिखाती है, पिता सिखाते हैं, स्कूल सिखाता है, धर्म सिखाता है, और सब मिलकर तुम्हारे भीतर शब्द भर देते हैं, ज्ञान भर देते हैं, डर भर देते हैं, पहचान भर देते हैं, इतना भर देते हैं कि तुम खुद के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। मैं कहता हूँ तुम भरे हुए हो, इसलिए दुखी हो। खाली हो जाओ, क्योंकि खाली बर्तन में ही संगीत बजता है। भरे बर्तन में सिर्फ बोझ होता है। एक छोटी सी बात समझो, मन क्या है? मन कोई वस्तु नहीं, मन सिर्फ विचारों की भीड़ है। जैसे सड़क पर ट्रैफिक हो, अगर ट्रैफिक हट जाए क्या सड़क खत्म हो जाती है? नहीं, सड़क तो रहती है, बस खाली हो जाती है। वैसे ही विचार हट जाएं, मन नहीं रहता, सिर्फ चेतना बचती है, और चेतना ही मौन है। तुम कहते हो मैं बहुत सोचता हूँ, क्या करूँ? मैं कहता हूँ सोचना बंद मत करो, बस देखो। देखो कैसे विचार आते हैं, जैसे बादल आते हैं। क्या तुम बादलों से लड़ते हो? नहीं, वे आते हैं चले जाते हैं। बस आकाश बने रहो। तुम विचार नहीं हो, तुम आकाश हो। यही ध्यान है। कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, सिर्फ साक्षी, सिर्फ देखना। जब तुम देखते हो विचार धीरे धीरे शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है अब ये आदमी जाग गया है, अब इसे बहलाया नहीं जा सकता, और वे अपने आप गिरने लगते हैं। तुम्हें हटाना नहीं पड़ता। मैंने हजारों लोगों के साथ काम किया है, और एक बात पक्की है, जिसने लड़ाई दी वह हार गया, जिसने देखा वह जीत गया। तुम भीतर लड़ते हो, यह विचार बुरा है, यह नहीं आना चाहिए, मुझे शांत होना है। इससे मुझे यही संघर्ष नया शोर पैदा करता है। तुम मौन को भी लक्ष्य बना लेते हो, और जैसे ही लक्ष्य बनाया मौन खो गया, क्योंकि लक्ष्य भविष्य है, मौन वर्तमान है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूँ। एक आदमी तालाब में कूद गया, पानी गंदा था। वह हाथ पैर मारकर उसे साफ करने लगा। जितना मारता पानी उतना गंदा होता गया। फिर थक कर बैठ गया, और कुछ ही देर में कीचड़ नीचे बैठ गया, पानी साफ। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। कुछ मत करो, बस बैठ जाओ, सब साफ हो जाएगा। याद रखना, करना मन की भाषा है, होना अस्तित्व की भाषा है। तुम जीवन भर करते रहे, अब थोड़ा होकर देखो। सुबह 5 मिनट चुप बैठना, कुछ मत करना, मोबाइल नहीं, प्रार्थना नहीं, मंत्र नहीं, बस बैठना। पहल बेचैनी होगी, मन भागेगा, शरीर खुजलेगा, विचार चिल्लाएंगे, क्योंकि तुम पहली बार मालिक बन रहे हो। पहले तुम गुलाम थे, अब मन डर रहा है। लेकिन अगर तुम टिक गए, धीरे धीरे एक अजीब सी ठंडक उतरेगी, जैसे भीतर कोई झील बन रही हो, लहरें रुक रही हो, और उसी ठहरे पानी में अस्तित्व का चांद उतरता है। तुमने देखा है, चांद सिर्फ शांत झील में दिखता है, उफनती नदी में नहीं। वैसे ही परमात्मा सिर्फ मौन मन में दिखता है, अशांत मन में नहीं। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, तुम्हें ईश्वर नहीं चाहिए, तुम्हें मौन चाहिए। और मौन आया तो ईश्वर बोनस है। आज से कोशिश मत करना, बस देखना, बस साक्षी बनना, बस भीतर जगह बनाना। और एक दिन अचानक तुम पाओगे शोर कहीं चला गया है, और जो बचा है वह अनंत है, वह शांति है, वह आनंद है, वह तुम हो। क्योंकि मौन बनाया नहीं जाता, मौन खोजा नहीं जाता। मौन तो तुम पहले से हो, बस धूल हट आनी है, आईना अपने आप चमक उठेगा। मौन कोई अभ्यास नहीं है, अभ्यास तो सीढ़ी है, मौन घर है। सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं, घर में रहा जाता है,
अब तक तुमने सुना, समझा, देखा। अब एक कदम और भीतर चले, क्योंकि मौन का पहला स्वाद केवल झलक है, जैसे दूर से पहाड़ दिख जाए। पर मैं चाहता हूं तुम पहाड़ बन जाओ। तुम्हारे भीतर अभी भी हलचल है। ऊपर थोड़ी शांति है, नीचे ज्वालामुखी है। जरा सा कोई छेड़ दे, क्रोध आ जाता है। जरा सी अपेक्षा टूटे, दुख आ जाता है। इसका मतलब है मौन अभी सतह पर है, गहराई में नहीं उतरा। सुनो, सतही मौन वह है जब तुम बोलते नहीं, गहरा मौन वह है जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, और अंतिम मौन वह है जब भीतर कोई तुम ही नहीं बचता, सिर्फ साक्षी। तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? तुम हर बात को मेरे साथ जोड़ लेते हो। किसी ने कुछ कहा, तुम्हें चोट लग गई। किसी ने देखा नहीं, तुम उदास हो गए। किसी ने तारीफ की, तुम फूल गए। तुम हवा के पत्ते हो, जहां हवा चली उधर झुक गए। यह मौन नहीं है, यह अस्थिरता है। मौन पर्वत जैसा होता है। हवा आए, बारिश आए, बर्फ गिरे, पर्वत बस खड़ा रहता है, अचल। मैं चाहता हूं तुम पर्वत बनो। तुम्हारे भीतर ऐसा केंद्र बने जहां कुछ भी हिला न सके। और यह केंद्र शब्दों से नहीं बनेगा, यह बनेगा सजगता से। आज से एक प्रयोग करना, जब कोई तुम्हें गाली दे तुरंत जवाब मत देना, बस भीतर देखना। कौन आहत हो रहा है, कौन जल रहा है, कौन चिल्लाना चाहता है, बस देखना। तुम चकित हो जाओगे, तुम पाओगे यह सब अपने आप हो रहा है। तुम तो बस दर्शक हो। और जैसे ही तुम दर्शक बने, क्रोध आधा हो जाता है, फिर धीरे धीरे गायब। याद रखना, भावनाएं तुम्हारी नहीं हैं, वे मौसम हैं, आते हैं जाते हैं। तुम आकाश हो, आकाश कभी भीगता नहीं। एक दिन ऐसा आता है जब भीतर तना सन्नाटा हो जाता है कि सांस भी धीमे चलती है, चलना भी ध्यान हो जाता है, खाना भी ध्यान हो जाता है, बोलना भी मौन से जन्म लेता है। तब तुम्हें मौन बनाने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा हर कर्म मौन से उठता है। तब तुम बाजार में भी हो, फिर भी हिमालय हो, भीड़ में भी हो, फिर भी अकेले हो, शोर के बीच भी भीतर बांसुरी बज रही है। मैंने हमेशा कहा है, संन्यास भागना नहीं है, संन्यास भीतर मौन ले आना है। अगर तुम्हारा मौन सिर्फ जंगल में काम करता है तो वह कमजोर है। सच्चा मौन शहर के ट्रैफिक में भी अडिग रहता है। एक छोटी सी घटना सुनो। एक आदमी रोज मेरे पास आता था, कहता, जब मैं आश्रम में होता हूँ बहुत शांत रहता हूँ, घर जाते ही गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा, तो तुम्हारी शांति उधार है, असली नहीं। असली मौन परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, वह तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। जैसे आग का स्वभाव जलाना है, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव मौन होना है। तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो और कोशिश में तनाव है। मैं कहता हूँ, अब कोशिश भी छोड़ दो, सिर्फ स्मरण रखो, बार बार याद करो, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। धीरे धीरे यह स्मरण ही तुम्हारी सांस बन जाएगा, और तब मौन प्रयास नहीं रहेगा, मौन स्वभाव होगा। फिर एक दिन अचानक तुम सड़क पर चल रहे होगे और बिना कारण मुस्कुरा दोगे। कोई वजह नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, फिर भी आनंद वही मौन का फूल है, वही समाधि की खुशबू है। जब मौन गहरा होता है तो जीवन कविता बन जाता है। हर पत्ता संदेश है, हर हवा स्पर्श है, हर धड़कन प्रार्थना है। तुम अलग नहीं रहते, तुम अस्तित्व में घुल जाते हो, जैसे नमक पानी में घुल जाए, दिखता नहीं पर हर बूंद में मौजूद। तब मैं कहता हूँ, अब तुम तैयार हो, अब मौन तुम्हारी सांस है। अब तुम शब्दों से नहीं जीते, अब अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से बोलता है, क्योंकि मौन ही अस्तित्व की भाषा है। और जब तुम मौन हो जाते हो, अस्तित्व तुम्हारा गीत गाने लगता है। अब तक तुमने शोर देखा, तुमने विचारों को देखा, तुम
साक्षी बने। लेकिन अभी भी एक चीज बची है, सबसे सूक्ष्म, सबसे चालाक, सबसे छुपी हुई। मैं, तुम कहते हो मैं शांत हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं मौन हो गया हूं। देखा, मैं अभी भी बैठा है, बस रूप बदल गया है। पहले कहता था मैं दुखी हूं, अब कहता है मैं साधक हूं। अहंकार बहुत होशियार है, वह आध्यात्मिक कपड़े पहन लेता है पर रहता वही है। और जब तक मैं है, मौन अधूरा है, क्योंकि मैं ही शोर का बीज है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, असली मौन तब आता है जब तुम यह भी भूल जाते हो कि तुम मौन हो। जब कोई अनुभव करने वाला नहीं बचता, सिर्फ अनुभव। जैसे नदी समुद्र में गिरती है, क्या नदी बचती है? नहीं, वह कह नहीं सकती मैं समुद्र से मिल गई, वह खुद समुद्र हो जाती है। वैसे ही तुम्हें मौन से मिलना नहीं है, तुम्हें मौन में मिट जाना है। यही डर है, इसीलिए लोग आखिरी कदम नहीं लेते। ध्यान तक जाते हैं, शांति तक जाते हैं, पर समर्पण से डरते हैं, क्योंकि समर्पण में तुम नहीं बचते। और मन कहता है अगर मैं नहीं रहा तो क्या बचेगा। मैं कहता हूं सब कुछ, सिर्फ तुम नहीं। और वही मुक्ति है। तुमने देखा है, जब तुम गहरी नींद में होते हो, कोई मैं नहीं रहता, फिर भी सुबह उठकर कहते हो बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि कुछ देर के लिए तुम मिट गए थे, अहंकार नहीं था। और वही आनंद है। ध्यान में वही घटना जागते हुए होती है, सोते नहीं, फिर भी मैं गिर जाता है और चेतना जागती रहती है। यही समाधि है। मैं तुम्हें एक आखिरी दृष्टांत देता हूँ। एक बूंद ने सागर से पूछा, मैं तुमसे कैसे मिलूं? सागर हंसा और बोला, गिर जाओ। बूंद बोली, फिर तो मैं मर जाऊंगी। सागर बोला, नहीं, तुम पहली बार जियोगी। तुम भी वही बूंद हो, डरे हुए, किनारे पर अटके हुए। मैं कहता हूँ कूद जाओ, कुछ मत पकड़ो, कुछ मत बचाओ, सब छोड़ दो, यहाँ तक कि स्वयं को भी। जब मैं गिरता है तो एक अजीब सी खाली जगह बनती है। शुरू में डर लगता है सब खो गया, पर थोड़ी देर में उसी खालीपन से प्रकाश फूटता है, उसी शून्य से आनंद जन्म लेता है, उसी खालीपन में ब्रह्मांड गूंजता है। शून्य खाली नहीं है, शून्य पूर्ण है, वह गर्भ है, वहीं से सब पैदा होता है। तुम सोचते थे मौन मतलब कुछ नहीं, मौन सब कुछ है। शब्द सीमित हैं, मौन अनंत है। शब्द दीवार है, मौन आकाश है। और जब तुम आकाश बन जाते हो तब जीवन खेल हो जाता है। कोई गंभीरता नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई पहचान नहीं। तुम हंसते हो, नाचते हो, जीते हो, पर भीतर कोई करने वाला नहीं। सब अपने आप घटता है। तब मैं कहता हूँ अब तुम धार्मिक हो गए, मंदिर जाने से नहीं, ग्रंथ पढ़ने से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम गायब हो गए। जहाँ तुम नहीं वहीं परमात्मा है। तो सुनो, आज जब ध्यान में बैठो, ये भी मत कहना मैं ध्यान कर रहा हूँ। बस बैठ जाना, जैसे पत्थर बैठता है, जैसे पर्वत खड़ा रहता है, जैसे आकाश फैला रहता है बिना मैं के। और एक दिन अचानक तुम पाओगे कोई भीतर नहीं है, सिर्फ मौन है, सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ अस्तित्व है। और तुम हंसोगे, क्योंकि जिसे खोज रहे थे वही हमेशा थे, क्योंकि मौन ही अस्तित्व की भाषा है। और जहाँ मैं गिर जाता है वहीं अस्तित्व बोलना शुरू करता है। तुमने देखा है, जब तालाब की लहरें रुक जाती हैं तब चांद साफ दिखाई देता है। वैसे ही जब मन की लहरें रुकती हैं तब आनंद प्रकट होता है। आनंद लाना नहीं पड़ता, वो तो हमेशा था, लहरें हटते ही दिख जाता है। तुम आनंद खोजते हो बाहर, पैसा, संबंध, सफलता, प्रशंसा, और हर बार थोड़ी सीख उसी मिलती है, फिर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वह उधार की है, बाहर से आई है। जो बाहर से आता है वह बाहर चला भी जाता है, पर मौन से जो आनंद जन्मता है वह तुम्हारा अपना है।
जैसे झरना पहाड़ के भीतर से फूटता है। कोई रोक नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। मैंने देखा है, जिस दिन कोई सच में मौन को छू लेता है वह बिना कारण हंसने लगता है। लोग पूछते हैं क्यों हंस रहे हो, उसे खुद पता नहीं, और वही असली हंसी है। कारण वाली हंसी व्यापार है, बिना कारण वाली हंसी अस्तित्व है। तुम्हारे भीतर एक संगीत है, पर इतना शोर है कि सुनाई नहीं देता। मौन आते ही वही संगीत बज उठता है, बिना वाद्य के, बिना शब्द के। एक गुनगुनाहट जो हर कोशिका में फैल जाती है, और तब जीवन बदलता नहीं, पर देखने वाला बदल जाता है। पहले वही दुनिया बोझ लगती थी, अब वही दुनिया उत्सव बन जाती है। तुम चाय पीते हो और उसमें भी रस है, चलते हो और हवा भी गीत है, किसी को देखते हो और आंखों में प्रेम भर जाता है। क्यों? क्योंकि अब भीतर कोई दीवार नहीं है। मौन ने सब गिरा दिया। मैं कहता हूँ मौन दुख का अंत नहीं है, मौन आनंद की शुरुआत है। दुख तो बस शोर का साइड इफेक्ट था। एक दिन मैं बगीचे में बैठा था, कोई विशेष बात नहीं थी, सिर्फ पेड़, हवा, पक्षी। अचानक लगा सब कुछ नाच रहा है, मैं भी, बिना संगीत, बिना कारण, बस अस्तित्व की धड़कन पर। उसी दिन जाना आनंद करना नहीं पड़ता, आनंद होना पड़ता है। तुम कोशिश करते हो खुश होने की, और कोशिश में तनाव है। खुशी लक्ष्य बन गई, इसलिए दूर है। मौन में कोई लक्ष्य नहीं, इसलिए आनंद अपने आप आ जाता है। समझो, खुशी घटना है, आनंद स्वभाव है। खुशी आती जाती है, आनंद हमेशा रहता है। खुशी वस्तुओं पर निर्भर है, आनंद मौन पर निर्भर है। और जब आनंद जन्मता है, तुम्हारी आंखें बदल जाती हैं। तुम वही इंसान नहीं रहते। अब तुम शिकायत नहीं करते, अब तुम तुलना नहीं करते, अब तुम मांगते नहीं, अब तुम बांटते हो। क्योंकि भीतर इतना भर गया है कि बहने लगता है। यही करुणा है, यही प्रेम है, यही प्रार्थना है। तुम्हें अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। मौन से आनंद, आनंद से प्रेम, प्रेम से सेवा, सब अपने आप घटता है। तुम्हें याद है, पहले तुम मौन ढूंढ रहे थे, अब मौन तुम्हें ढूंढ रहा है। पहले तुम आनंद खोज रहे थे, अब आनंद तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। और तब मैं कहता हूँ, तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ हटना है। रास्ते से हट जाओ, अस्तित्व बहने दो। क्योंकि मौन बीज है, आनंद उसका फूल है, और जब फूल खिलता है पूरा जीवन सुगंध बन जाता है। तुम्हें सिखाया गया है प्रेम करो, मैं कहता हूँ प्रेम मत करो, क्योंकि करना प्रयास है और प्रयास में तनाव है। जहाँ तनाव है वहाँ प्रेम कैसे होगा? तुम्हारा प्रेम अभी सौदा है। तुम कहते हो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, अगर तुम भी मुझे करो। यह प्रेम नहीं, यह व्यापार है, दुकान है, लेन देन है। सच्चा प्रेम तब आता है जब भीतर इतना मौन हो जाता है कि तुम कुछ मांगते ही नहीं। जब तुम्हारे पास भरपूर हो जाता है तभी तुम बांट सकते हो। खाली व्यक्ति प्रेम नहीं दे सकता, वो सिर्फ पकड़ सकता है। देखो, दो भिखारी एक दूसरे से प्रेम करें, क्या होगा? दोनों मांगेंगे, दोनों रोएंगे, दोनों टूटेंगे। यही दुनिया के रिश्ते हैं, भीख मांगते दिल। लेकिन जब कोई मौन में उतरता है वह सम्राट हो जाता है। अब वह कहता नहीं मुझे दो, अब वह कहता है लो। यही प्रेम है। मैंने देखा है, ध्यान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बदल जाता है। उसकी आंखों में नरमी आ जाती है, उसकी आवाज में करुणा उतर आती है। वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसने खुद को जान लिया है। और जिसने खुद को जान लिया वह सब में खुद को देखने लगता है। फिर तुम किसी को कैसे दुख दोगे? वह भी तुम ही हो। यही प्रेम का रहस्य है। प्रेम संबंध नहीं है, प्रेम तुम्हारी अवस्था है। अगर तुम मौन हो तो तुम प्रेम हो, अगर तुम शोर हो तो तुम संघर्ष हो। तुमने देखा है, फूल किसी से नहीं कहता आओ मेरी खुशबू लो, वह बस खिलता है और खुशबू फैल जाती है। वह चयन नहीं करता,
हवा को भी देता है, राहगीर को भी, कांटों को भी। वैसे ही मौन व्यक्ति प्रेम बांटता नहीं, प्रेम उससे फैलता है। एक बार एक आदमी ने मुझसे पूछा, मैं सबको कैसे प्रेम करूं? मैंने कहा, सबको प्रेम करने की कोशिश मत करो, पहले मौन हो जाओ, प्रेम अपने आप होगा। समझो, प्रेम अभ्यास नहीं है, प्रेम परिणाम है, मौन का परिणाम। जैसे सूरज निकले तो रोशनी अपने आप, तुम रोशनी को खींच नहीं सकते, सूरज लाओ। मौन सूरज है, प्रेम उसकी किरण। और जब प्रेम जन्मता है तुम बदल जाते हो। अब तुम्हें अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि तुम अलग नहीं रहे। अब तुम्हें ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि तुलना खत्म। अब तुम्हें पकड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि डर खत्म। तब तुम किसी के साथ बैठते हो और कुछ बोलते नहीं, फिर भी गहरा संबंध होता है, शब्दों से गहरा, स्पर्श से गहरा। दो मौन मिलते हैं और बीच में परमात्मा प्रकट होता है। मैं चाहता हूँ तुम प्रेम को खोजो मत, बस भीतर शांति लाओ, तुम्हारा हृदय अपने आप खुल जाएगा। और जब हृदय खुलता है, पूरा अस्तित्व भीतर उतर आता है। याद रखना, नफरत शोर से पैदा होती है, प्रेम मौन से। नफरत भीड़ है, प्रेम अकेलापन है पर पूर्ण। और तब जीवन एक प्रार्थना बन जाता है। तुम जो भी करते हो प्रेम से, चलते हो प्रेम से, बोलते हो प्रेम से, देखते हो प्रेम से, कोई प्रयास नहीं, सब सहज। क्योंकि मौन जड़ है, आनंद तना है, प्रेम फूल है। और जब फूल खिलता है, जीवन सुगंध बन जाता है। तुम क्यों डरते हो? क्योंकि तुमने खुद को कभी जाना ही नहीं। जिसे तुम मैं समझते हो वही मिटने वाला है, और जो तुम सच में हो वह कभी जन्मा ही नहीं। तो मरेगा कैसे? मौन में उतरते उतरते एक दिन तुम पाते हो, विचार गए, भावनाएं गईं, मैं भी गया, फिर भी कुछ बचा है, एक साक्षी, एक उपस्थिति, शांत, अचल, शाश्वत। उसी क्षण समझ आता है, मृत्यु शरीर की है, तुम्हारी नहीं। लहर मरती है, समुद्र नहीं। जो मौन को जान लेता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। फिर जीवन पकड़ नहीं रहता, सब खेल हो जाता है। आना जाना, सांस लेना, छोड़ना, बस एक लय। तब मैं कहता हूँ, मौन ही अमृता है। जो मौन में जीता है वह अभी और यहीं मृत्यु से पार है। मौन में जियो तो जीवन भी उत्सव, मृत्यु भी उत्सव। अब तक तुम खुद को अलग समझते थे, मैं अलग हूँ, दुनिया अलग है, ईश्वर कहीं और है। यही दूरी दुख है, यही अलगाव पीड़ा है। मौन धीरे धीरे इस दीवार को गिरा देता है। और एक दिन अचानक तुम्हें लगता है हवा बाहर नहीं चल रही, वह तुम्हारे भीतर चल रही है। पक्षी बाहर नहीं गा रहा, तुम्हारे भीतर गा रहा है। नदी बाहर नहीं बह रही, तुम्हारे भीतर बह रही है। सीमा मिट जाती है, कहाँ तुम खत्म, कहाँ दुनिया शुरू, पता ही नहीं चलता। यही अद्वैत है, यही एकत्व है, यही समाधि की सुगंध है। तुमने देखा है, जब तुम बहुत खुश होते हो तो मैं भूल जाते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब भी मैं गायब, बस अनुभव बचता है। मौन में यही घटना स्थायी हो जाती है। अब हर क्षण एकत्व है। फिर तुम पेड़ को काट नहीं सकते, क्योंकि वह तुम हो। तुम किसी से घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि वह तुम हो। तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। तभी करुणा जन्मती है, तभी धर्म जन्मता है, तभी जीवन पवित्र हो जाता है। मैं कहता हूँ, धार्मिक होना मंदिर जाना नहीं है, धार्मिक होना है अस्तित्व से एक हो जाना। और यह सिर्फ मौन से होता है। शब्द अलग करते हैं, मौन जोड़ता है। जब तुम मौन हो जाते हो, तुम पाते हो तुम सांस नहीं ले रहे, अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से सांस ले रहा है। तुम चल नहीं रहे, अस्तित्व चल रहा है। तुम जी नहीं रहे, अस्तित्व जी रहा है। और तभी पहली बार विश्राम मिलता है, क्योंकि अब बोझ तुम्हारा नहीं, सब कुछ उसके हवाले। पूर्ण समर्पण, पूर्ण शांति। तब जीवन प्रार्थना नहीं करता, जीवन ही प्रार्थना बन जाता है।
मौन में तुम अकेले नहीं रहते। मौन में तुम पूरे ब्रह्मांड बन जाते हो। तुम सोचते थे मौन साधन है, नहीं, अब समझो मौन ही साध्य है, मौन ही मंजिल है, मौन ही परमात्मा है। लोग पूछते हैं ईश्वर कहाँ है? मैं कहता हूँ जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहीं। तुमने कभी गहरे आकाश को देखा है? रात में जब सब सो जाते हैं और सिर्फ तारे हैं, एक गहरा सन्नाटा, ऐसा लगता है पूरा ब्रह्मांड ध्यान में बैठा है। वही मौन परम सत्य है। धर्मों ने ईश्वर को नाम दिए, किसी ने राम कहा, किसी ने अल्लाह, किसी ने गॉड। नाम बदलते रहे, पर जिसे इशारा किया वह नाम रहित है, वह मौन है। नाम शोर है, सत्य मौन है। जब तुम बिल्कुल शांत बैठते हो और एक क्षण आता है जब कोई विचार नहीं, कोई चाह नहीं, कोई पहचान नहीं, तब जो बचता है वही परमात्मा है। कोई आकृति नहीं, कोई रूप नहीं, सिर्फ उपस्थिति। उसे पकड़ नहीं सकते, उसे समझ नहीं सकते, उसे सिर्फ हो सकते हो। मैं बार बार कहता हूँ जानना बाधा है, होना मुक्ति है। तुम जानने की कोशिश करते हो, इसलिए दूर हो। तुम मौन हो जाओ, वही यही है। सत्य बहुत साधारण है, इतना साधारण कि मन उसे मिस कर देता है। मन को जटिल चीजें चाहिए, रहस्य चाहिए, दर्शन चाहिए, पर सत्य तो श्वास जितना सरल है। तुम अभी भी सुन रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, 2 सेकंड बस सुनो। आसपास की खामोशी वही है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यह जो खालीपन है यही पूर्णता है, यह जो शून्य है यही ब्रह्म है। और जिस दिन तुम इसे जान लेते हो, तुम खोज बंद कर देते हो। यात्रा खत्म, घर मिल गया। तब मैं कहता हूँ अब तुम साधक नहीं, अब तुम सिद्ध हो, क्योंकि अब तुम मौन हो। और मौन ही सत्य है, मौन ही अस्तित्व की भाषा नहीं, मौन ही अस्तित्व है। तुमने लंबी यात्रा की, शोर से चले थे, विचारों से भरे थे, इच्छाओं से भारी थे। डर, अपेक्षा, पहचान सब कंधों पर उठाए फिरते थे। धीरे धीरे तुमने देखा, विचार गिरे, भावनाएं शांत हुई, अहंकार पिघला, मैं मिटा और अंत में सिर्फ मौन बचा। अब सुनो, जिस मौन को तुम खोज रहे थे वह कोई अनुभव नहीं है, वह तुम हो। यही अंतिम क्रांति है। जब साधक समझता है मैं मौन में नहीं जा रहा, मैं ही मौन हूँ। जैसे मछली सागर को खोजती रही और अंत में पता चला वह कभी सागर से बाहर थी ही नहीं, वैसे ही तुम परमात्मा को खोजते रहे और अंत में पता चला तुम कभी अलग थे ही नहीं। तुम्हारी सारी खोज एक सपना थी। तुम पहले से घर पर थे। अब कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ बनना नहीं, बस होना है, सिर्फ होना। जब तुम ऐसे होते हो तो जीवन बदल जाता है, पर बाहर से कुछ नहीं बदलता। सूरज वही, पेड़ वही, लोग वही, पर देखने वाली आंख बदल गई। अब हर चीज चमत्कार है, चलना ध्यान है, सांस प्रार्थना है, हंसी भजन है, मौन मंदिर है। अब तुम धार्मिक नहीं, तुम स्वयं धर्म हो। मैं चाहता हूं जब यह सुनो तो इसे याद मत रखना, ज्ञान मत बनाना, बस बैठ जाना, आंखें बंद 2 क्षण, और जो खामोशी मिले उसी में विश्राम कर लेना। वहीं मैं मिलूंगा, वहीं तुम मिलोगे, वहीं अस्तित्व मिलेगा। क्योंकि मौन ही अस्तित्व की भाषा है, मौन ही प्रेम है, मौन ही आनंद है, मौन ही सत्य है और मौन ही तुम हो।